अस्सलाम फॉलोअर्स, मैं असगर चौधरी और मैं इब्तिदाज करूंगा परवीन शाकर के उस शेर से। तुम मत लगा के वहां पे जो दाद समेटे, ऐसे सोन फरोश को मर जाना चाहिए। पोरस के हाथी थे और जब अपनी फौज पर वो पलटे तो तहस नहस कर दिया। कुछ ऐसी सूरत हाल का आजकल सामना हमें है और फिफ्थ जनरेशन वारफेयर जो है ये अटैक मुड़ के हमारे ऊपर ही हो रहा है। मैं बात करूंगा उस शख्स की जिसने फौज पाकिस्तान में सर्व किया, वतन की हुर्मत का, वतन की इज्जत का, कौमी परचम को बुलंद रखने का हलफ लिया और आज उसी शख्स के जो अफसाने हैं, जो गढ़े हुए अफसाने हैं, वो हमारे दुश्मन ममालिक की स्क्रीनों पर नुमाया है। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त सीनियर जर्नलिस्ट है शहर इक़्तिदार के आमिर भट्ट। आमिर भट्ट साहब से बात करेंगे इस सारी सूरत हाल पर और अब आगे कौम को और बिलखुसूस नौजवानों को क्या करना चाहिए। अस्सलाम भट्ट साहब। जी जो वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, आजकल सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हैं करेक्टर है हमारे मेजर रिटायर आदिल साहब, राजा आदिल, और यकीनन आपने भी वो देखे होंगे। और फिर वो सोशल मीडिया के ऊपर जो एक, हम तो सोच रहे थे कि 2023 आ रहा है तो शायद वो खबासतें जो हैं वो 2022 में दफन हो जाएंगी और 2023 में हम माशरे की बेहतर अंदाज में तरबियत कर सकेंगे। लेकिन ये सारा कुछ आपको क्या नजर आ रहा है? तो साहब, पहली बात तो ये है कि ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। मेजर साहब जब तक पाकिस्तान आर्मी में सर्व करते थे तो वो यकीनन पाकिस्तान आर्मी को अपना इम्तियाज़ समझते होंगे और यकीनन उन्होंने बड़ी दिलेरी के साथ अपनी जो है वो खिदमत अंजाम दी होंगी। उसके बाद वो एक सर्विसमैन सोसाइटी में भी कार्बन जो है वो किसी अहदे पर रहे हैं। तो 2022 में उनका किसी वजह से इख्तलाफ हो गया और वो फिर मुल्क को छोड़कर चले गए। और आजकल जैसे पता चल रहा है कि वो बैरून मुल्क से बैठकर सोशल मीडिया पर जो है वो ख्वाजा पाकिस्तान के जो आला अहदेदारान हैं उनके खिलाफ जो है वो ऐसी ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो गालबन दुश्मन मुल्क के लोग जो हैं वो करते हैं और अपने मुल्क के लोग नहीं करते, मुहिब वतन लोग नहीं करते। और बिलखसूस वो जो कहते हैं ना कि जिस घर का नमक खाया होता है, जिस थाली में खाया होता है, तो उस घर की नमक हलाली ज़रूर करनी चाहिए और उस थाली में छेद भी नहीं करना चाहिए जिसमें बैठ कर कभी खाया गया हो। आप उसी अफवाज पाकिस्तान का एक फ़ख्रिया निशान थे जिसके सरबराहान को अब आप उनके बारे में जैसी जैसी गुफ्तगू करते हैं, जिस किस्म की आपने स्टोरियाँ बाहर एक्सपोज की हैं और जिसको लेकर दुश्मन ममालिक की जो टीवी स्क्रीनें हैं वो इस टाइम जो है वो लोगों को दिखा रही है कि देखिए जी ये है असल चेहरा अफवाज पाकिस्तान का। और जो हमारा यानी कि दुश्मन मुल्क का जो मौक़िफ़ था, जो वो कहते थे कि ये अफवाज पाकिस्तान के बारे में कि वो उनका वो दुरुस्त साबित हो रहा है। मेरा ख्याल है कि मेजर साहब को ये बातें ज़रूर महसूस करनी चाहिए और ये शर्म का मुकाम है। मेजर साहब, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है कि जो आप करने जा रहे हैं। आपका कोई ज़ाती इख्तलाफ हो सकता है, आपका किसी के साथ ज़ाती अनाद हो सकता है, आपका कोई ज़ाती मफाद हो सकता है, लेकिन इससे अफवाज पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान के सलामती के अदारे को जितना नुकसान पहुँच रहा है शायद आपको उसका अंदाज़ा नहीं है। और इससे आपको कोई पज़ीराई नहीं मिल रही। जितने मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं वो अब आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, वो आपको एक गाली के तौर पर याद रखेंगे। और इंशाअल्लाह ताला वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है कि जब आप भी कटहरे में खड़े होंगे और पाकिस्तान के मुहिब वतन अफराद जो हैं वो आपसे इन्हीं बातों का हिसाब लेंगे और आपको भी फिर उन्हीं अलक़ाबात से नवाजा जाएगा, उन्हीं बातों का जिक्र आपके बारे में भी किया जाएगा जो आप लोगों के बारे में करते हैं। अगर किसी में, मैं ये नहीं कहता कि सारे दूध के धुले हुए हैं, इंसान है, गलतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ये फरिश्ते नहीं है और फरिश्ते आप भी नहीं है। यकीनन आपको जिस लेवल तक ले जाया गया है उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी होगी और बहुत से मामलात होंगे जो वक्त आने पर सामने आएंगे तो फिर लोग आप पर भी थू थू करेंगे। इसलिए जरा उस अपने मदरलैंड अदारे का जरूर एहसास करें जिसने आपको मेजर तक के उहदे तक पहुंचाया। बिल्कुल सही भट्ट साहब। हमारे पड़ोस के तजिया नगार है जनरल बख्शी साहब गालबन, शायद इतनी खतरनाक लैंग्वेज वो इस्तेमाल नहीं कर रहे जितने ये ज्यादा मौसूफ कर रहे हैं। और फिर खामोश मुजाहिदों का बड़ा जिक्र वो करते हैं। 5000 इस्तीफे फोर्सेस से वो कहते हैं कि टेबल पर जमा हुए और जो कुछ प्रोपेगेंडा यहाँ पर किया जा रहा है, जो यहाँ पर हमारे दोस्त, हमारे भाई, बेटे बैठे हुए हैं और जो उसे वायरल करने का सबब बन रहे हैं, वो कब समझेंगे? देखिए, सोशल मीडिया की खबर को पहले भी ऑथेंटिसिटी नहीं मिल रही थी। पहले भी लोग इनकी सोशल मीडिया की खबरों पर इतना यकीन नहीं करते थे और लोग कहते थे कि ये इसलिए मोतबर सिस्टम नहीं बन सका क्योंकि यहाँ पे तस्दीक शुदा
जो खबर है वो नहीं आती और उसका अमल कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे पता चल सके कि ये खबर जो है दुरुस्त है या गलत है। इसलिए बहुत सी फेक न्यूज़ ने यहाँ पर जगह बनाई, बहुत से हर बंदे के मुँह में जो आया उसने यहाँ कह दिया। और फिर हमारे लोगों का भी ये देख लें, जिसको जो बात किसी की पसंद आई, खा वो बुग़्ज़ बाविया में आई, खा वो किसी के ज़ाती इख्तिलाफ़ की वजह से आई, खा वो किसी के ज़ाती मफ़ाद की वजह से आई, तो उसने उसको उसी तरह उठाया और आगे उसको हिलाना शुरू कर दिया। ये इन बातों की वजह से लोगों का सोशल मीडिया पर एतकाद और एतमाद जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, और अब तक तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया है। अब लोग ये समझते हैं यार ठीक है, लोग अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए, अपने अपने आप को लोगों के सामने एक्सपोज़ करने के लिए ऐसी बातें करते रहते हैं। खुदारा सोशल मीडिया की क्रेडिबिलिटी बनने दें। यहाँ पर जो बातें गलत हो रही है ना, उनको गलत कहने का हौसला पैदा करें। जो बात बंदा आप तक गलत पहुँचाता है उसको कंडेम करें, उसको उसको कटहरे में खड़ा करें, उसको रोकें इस बात से कि आप इसकी साख को मुतासर ना करें। और चूँकि इससे मुआशरे में बदअमनी फैलती है, इसमें लोगों के अंदर बददिली पैदा होती है, और इसके साथ दुनिया में झूठ का प्रचार शुरू हो गया है, और सच और हक जो है उसकी आवाज़ दबनी शुरू हो गई और आप ये भी तो देखें ना कि जिन ऐबों का ज़िक्र किया जा रहा है, उसका कोई सबूत ही नहीं है। और एक मखसूस हमारी एक सियासी जमात से वाबस्ता दोस्त हैं और वो मुसलसल उसे उछाल रहे हैं, ट्रेंड के ऊपर ट्रेंड बनाए जा रहे हैं। देखिए, वैसे भी ये कहा जाता है कि बुराई को फैलने में बड़ा जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप कोई गलत बात करते हैं तो उसको प्रोपेगेंडे को फैलने में वो जंगल में आग की तरह फैलती है, और आपको अपनी सफाई बयान करने में, अपनी सच्चाई बयान करने में, अपने आप को दुरुस्त साबित करने के अंदर एक लंबा अरसा जो है वो चाहिए होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गिरी हुई और थर्ड क्लास हरकत है। कोई भी खातून, कोई भी मर्द, वो किसी का भाई है, किसी की बहन है, किसी का बेटा है, किसी की बेटी है, किसी का शौहर है, तो मेरा नहीं ख्याल कि हमें मुआशरे में ऐसी बातें जिनका सबूत ना हो, जिसके बारे में आपके पास एविडेंस नहीं हो, और जब वो आपको बंदा चैलेंज करे, जब वो आपको कहे कि मैं आपके खिलाफ कोर्ट में चला जाऊंगा, या मैं आप इसका एविडेंस देने तो मैं आपके खिलाफ कानूनी चाराजोई करूंगा, तो फिर आप मुकर जाएं। तो ऐसी बातें ना करें, शुरू में ही ना करें, जिसमें बाद में आपको मुकर जाना पड़े कि मैंने तो ये बात नहीं की, मैंने तो फलां का नाम नहीं लिया, मैंने तो सिर्फ एक जिक्र किया किसी बात का। ऐसी बातें ना करें। और इन बातों के साथ मुआशरे के अंदर जो सोच पैदा हो रही है, उस जो बातें आप लोगों के ज़हनों में डाल रहे हैं, वो उन बातों से जो कि ज़हन गंदे हो रहे हैं, उनसे आपका घर भी महफूज नहीं रहेगा, उससे मेरा घर भी महफूज नहीं रहेगा, और किसी का घर महफूज नहीं रहेगा। बट साहब, जनरल सरफराज शहीद हुए हेलीकॉप्टर हादसे में, और उसके बाद एक कैरेक्टर असैसिनेशन जो शुरू हुई। उस वक्त भी कहा गया जी कि हम जितने भी मुलव्वस से किरदार उनको नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर उस वक्त कार्रवाई हुई होती तो क्या आज ये सूरत हाल होती जो कुछ आज हो रहा है? देखिए, मेरा ख्याल है कि ये एक बन गया है मजाज कि जिसको कोई समझ नहीं आती ना, वो बात एस्टेब्लिशमेंट पर डाल देता है। जिसके पास कोई सबूत नहीं होता, वो अनसीन हाथों का जिक्र कर देता है। तो ये एक ऐसा जनरल रवैया है जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना थोड़ा थोड़ा हिस्सा डाला है। बट साहब, हम हमेशा स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की हम बात करेंगे, उसके गैर आइनी किरदार के सामने मज़ामत का किरदार हमने अदा किया। आज भी हम बिल्कुल उनके आइनी किरदार के हामी हैं, लेकिन आज अगर जो आज की स्टैब्लिशमेंट है, अगर वो आइनी किरदार के अंदर मुक़य्यद हो चुकी है, तो हम क्यों उसे उकसा रहे हैं कि वो गैर आइनी इक़दामात? देखिए, पहली बात तो ये है ना कि एस्टेब्लिशमेंट जो है हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट है, बाहर से लोग आके एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं बने। ये हमारे घर की लड़ाई है, हमारे जी। अंदर की लड़ाई है। हम इसको खुद निबेड़ लेंगे, हम इसको अच्छे तरीके से निबेड़ लेंगे। हम बजाय इसके कि कत्लो गारत का बाजार गर्म करें, हम डायलॉग के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए उनको हालातों वाक़यात की मंज़रकशी करके उनको समझा सकेंगे कि यार यहाँ पर आप गलत हैं, ये चीज़ें आपने जो है वो गलत की हैं। इन गलतियों की वजह से ही हमें इन मसाइल का सामना पड़ा। ये हमारे घर की लड़ाई है ना, हम लड़ लेंगे। लेकिन हम इस बात की इजाज़त किसी को नहीं दे सकते कि वो बैरून मुल्क में जाकर वो बैरूनी ताकतों के इशारों पर या किसी बैरूनी क़ुव्वतों के इशारों पर हमारे अदारों को बदनाम करे, हमारे लोगों के खिलाफ बाहर बैठकर कैंपेन करे, और हमारी अवाम को मुतनफ़्फ़र करने की कोशिश करे कौमी सलामती के इदारों से। ये बात हमारे से बर्दाश्त नहीं हो सकती। घर की लड़ाई है, हम खुद लड़ लेंगे। बहुत शुक्रिया अमर भट्ट साहब। मेजर रिटायर आदिल साहब, राजा आदिल साहब, ये मैसेज यकीनन आप ही के लिए है। और फिर जो आपके दोस्त यहाँ पर इन चीज़ों को जो वायरल कर रहे हैं, उनसे भी हम इतनी गुजारिश करना चाहते हैं, जिस तरह भट्ट साहब ने अपनी गुफ्तगू को समेटा कि ये हमारे घर की लड़ाई है,
आइए घर के अंदर ही बैठ के लड़ते हैं, दुश्मन को मौका नहीं देते कि दुश्मन और जिस तरह कहते हैं ना कि अगर कमीज उठाएंगे तो पेट अपना ही नंगा होगा। दुश्मन को मौके ना दीजिए, ये वतन हमारा है, ये परचम हमारा है और इसके मुहाफ़िज़ यकीनन हम ही हैं। और जो आप ये कर रहे हैं ये आज़ादी इज़हार राय नहीं है। आज़ादी इज़हार राय के मोर्चे के जो सिपाही है हम हैं और हम इस मोर्चे की हिफाजत के लिए खड़े हैं। लेकिन मुल्क की सलामती से आप खेलेंगे और हम चुप रहेंगे, ये नहीं होगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।